वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं आफ्ताब सिंह। हम लोग नदी देख रहे थे, तो नदियों में हमने एक क्रम से पूरी जो सीरीज थी नदी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने देखा था। नदी तंत्र, फिर नदियों के उद्गम स्थल और नदियों के जो जहां जहां नदियां गिरती हैं, नदियों के मुहाने, उन सबको देखा था। और आज देखते हैं हम नदी और उनकी सहायक नदियां कि किस नदी में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है या उनसे कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, और नदियों के उपनाम, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, इनको सीधा ही याद करना होता है। इन नदियों के उपनाम जैसे दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, वयोव्रत गंगा किसे बोलते हैं, ठीक। उड़ीसा का शोक कौन सी है, और ये नदियों की सहायक। तो इनको देखते हैं, थोड़ा ट्रिक की हेल्प से देखेंगे इनको, ट्रिक से अच्छा याद हो जाती है। तो पहला देखते हैं गंगा। गंगा की जो सहायक नदी है वो गोमती, रामगंगा, महानंदा, घाघरा, ठीक है। योगी जी ने इसका नाम सरयू रख दिया था, घाघरा का नाम बदल के सरयू नाम। फिर कोसी, बागमती और गंडक, फिर सोनो, टोन और यमुना। अच्छा, गंगा का देख लेते हैं। गंगा जो है वो उत्तराखंड के जो हिमनद है वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक तो अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आके जब एक हो जाती है तो उसको गंगा बोलते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके वो गंगा बनाती हैं। तो जो सोन और टोन और यमुना, ये जो तीन नदियां हैं, ये दाई तरफ से मिलती हैं गंगा में। मतलब गंगा अगर यूं करके जा रही है तो नीचे से मिलती हैं, बाकी सारी नदियां ऊपर से आती हैं उत्तर की तरफ से। तो ये दाई तरफ से हो गई। इसकी ट्रिक है, गंगाराम घास को बाग से लाया। तो इस गा से गंगा, इस गा से गोमती, रा से रामगंगा और मां से महानंदा, घा से घाघरा और सा से सरयू, क्योंकि अगर ना याद रहे कि घाघरा का ही सरयू तो दोनों आगे, घा से घाघरा, सा से सरयू। को से कोसमती, बा से बागमती और गा से गंडक, से सोन और टोन और लाया लाया, या से यमुना। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस पहले गा से गंगा, दूसरे गा से गोमती, फिर रा से रामगंगा और मां से महानंदा, फिर घा से घाघरा, सा से सरयू, को से कोसमती, बा से बागमती, गा से गंडक, से सोन और टोन और लाया लाया में या से यमुना। तो इस तरह से गंगाराम घास को बाग से लाया, ये ट्रिक होगी जो कि गंगा की सहायक नदियां बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी है यमुना। यमुना की चंबल और बेतवा। मैंने इंपोर्टेंट ही नदियां लिखी है, छोटी मोटी जो नहीं आ सकती उनको मैंने नहीं लिखा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लिखा है। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं कर लीजिए, बहुत सारा डिटेल होता है हर चीज का। तो ये तो सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी कीजिए, तो ये स्मार्ट स्टडी एक तरह से, सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कम से कम इतना होना चाहिए अगर 18+ नंबर लेके आने हैं जीके में। तो यमुना की चंबल और बेतवा होगी, तो इसकी ट्रिक है, या मुन्ना को कंबल दे दे बेटा। या से यमुना, मुन्ना को कंबल, कंबल से चंबल, बेटा से बेतवा। ठीक है, या से यमुना, मुन्ना एक ऐसे ही लगाया है जो कि सेंस दे केवल। कंबल, कंबल से चंबल, दे दे बेटा, बेटा से बेतवा। ठीक है, बेटा बेटवा। अब सिंधु की है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो हमने नदी तंत्र वीडियो देखा था इससे पीछे जो आई थी वीडियो, लेक्चर नंबर 6 से शायद, वीडियो नंबर 6, उसमें हमने सिंधु देखी थी, पूरे मैप में सिंधु कैसे जाती है और ब्रह्मपुत्र कैसे आती है, वहां हमने एक फॉर्मल देख लिया था सारी नदियों का। तो उसमें हमने देखा था सिंधु नदी से 5 नदियां निकलती हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो इसकी ट्रिक वहां भी हमने डिस्कस की थी, झेल, चौ, राय, वाय साथ में। तो झेल से झेलम, चौ से चिनाब, राय से रावी, वाय से व्यास और साथ मतलब सतलज। झेल से झेलम, चौ से चिनाब, राय से रावी, वाय से व्यास और सात से सतलज। ये किसकी होगी? सिंधु की। झेल, चौ, राय, वाय साथ में। तो कृष्ण की, कृष्णा नदी की तुंगभद्रा सहायक नदी है और इसकी ठीक है कृष्ण तुंग भरे थे। वैसे अकेली अकेली को याद किया जा सकता है आराम से, नहीं होती तो ऐसे कह लो कृष्ण जो थे वो तुंग भरे थे। अगर दया आ गई तो उसका परोपकार कर दिया, और वरना तो अगर छोटी सी गलती उसी पे नाराज हो गए। तो कृष्ण तुंग भरे थे, कृष्ण से कृष्णा नदी और तुंग भरे मतलब तुंगभद्रा। नेक्स्ट देते हैं चंबल नदी। चंबल की जो सहायक नदी है वो बनारस और शिप्रा। कैसे याद करेंगे? चावल बना दे शिल्पा, चावल चंबल, बना से बनारस, शिल्पा शिप्रा। ठीक है, तो इस तरह से चंबल की सहायक नदी होगी। अब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का फुल डिटेल वीडियो शायद 6 है, 6 वीडियो में हमने जो मैप के थ्रू ये सारी नदियां देखी थी, वहां हमने ब्रह्मपुत्र के देखे थे कि पल पल पे उसके नाम बदलते थे। अरुणाचल प्रदेश में अलग है उसका नाम, तिब्बत में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, असम में अलग है, तो वहां उसको डिटेल में देख लेना है। यहाँ हम केवल उनकी सहायक नदियां देख रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लोहित, दिबांग, मानस, कौमेंग, सुबनसिरी,
तीस्ता जिसको धनश्री भी बोलते हैं, संकोच। तो इसकी ट्रिक है, लो दबंग मानस इज कमिंग, मतलब दबंग मानस कमिंग मतलब आ रहे हैं, दबंग मानस आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? सुबह सुबह आ रहे हैं। क्या लेने? अपने 30 रुपए उनके उधार होंगे, तो वो 30 रुपए लेने आ रहे हैं, और उनको बताओ सुबह सुबह आने में कोई शर्म संकोच नहीं रही। ठीक है, तो दबंग मानव जो है, इंसान जो है, वो दबंग लोग हैं, और वो आ रहे हैं सुबह सुबह अपने 30 रुपए लेने। ठीक है, और उनको कोई भी शर्म संकोच नहीं है, खाली 30 रुपए के चक्कर में वो सुबह सुबह किसी के घर पे जा रहे हैं। तो लो से लोहित, दबंग से दिवांग, मानस से मानस, इस कमिंग, कमिंग से कॉमेंग। ठीक है, एक क्रम में ही है, जैसे ये ट्रिक में नाम क्रम से आ रहे हैं, यहाँ भी क्रम से हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब सुबनसिरी। 30 से तीस्ता, रुपए से धन, रुपया मतलब धन होता है, तो 30 रुपए मतलब धन। ठीक है, धन हो गया, रुपए मतलब धन, वरना तो तीस्ता का ही दूसरा नाम धनसिरी है। ठीक है, लेना शर्म संकोच नहीं है, शर्म संकोच मतलब संकोच, संकोच मतलब संकोच। तो इस तरह से ये होगी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब देखते हैं नदियों के उपनाम जो डायरेक्ट उठ के आ जाता है। तो इसकी एक पोयम है, वो सब ना याद करके महज बस इस पोयम को याद कर लीजिए, जो कि अगर आधा घंटा देंगे या 20 मिनट देंगे तो 20 या 15 मिनट में ये पोयम किसी भी बच्चे को, चाहे उसकी लर्निंग पावर कितनी भी कम हो, उसको ये आराम से याद हो जाएगी। पोयम है, दमदार बंगाल कोसे बिहार, मतलब बंगाल जो है वो दमदार है, वो बिहार को कोसता रहता है। अंधे गोद में और नामर्द बीच में, मतलब अंधे लोग गोद में बैठे हुए हैं और नामर्द बीच में। कैसे पार करें 30 सिक्कों में, मतलब कोई नदी है उसको कैसे पार करें 30 सिक्कों में। आजा ब्रह्मा उड़ा ले जा मुझे, या उठा ले जा मुझे। तो ठीक है, इसको याद करना, दमदार बंगाल कोसे बिहार, अंधे गोद में नामर्द बीच में, कैसे पार करें 30 सिक्कों में, आजा ब्रह्मा उड़ा ले जा मोहे। अब देखते हैं, दमदार बंगाल मतलब, जो दमदार मतलब दामोदर नदी है, वो बंगाल का शोक है, तो दामोदर बंगाल, बंगाल का शोक हो गया। कोसे बिहार मतलब कोसी नदी बिहार का शोक हो गया, या तो शोक होगी या जीवन रेखा, एक ही चीज होगी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आएगा, बिहार का शोक होगी तो शोक ही बोलेगा। ठीक है ना, तो बिहार का शोक, तो कोसे बिहार। फिर अंधे गोद में, इसको देखते हैं, तो अंधे गोद में, अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, गोद मतलब गोदावरी, तो गोदावरी आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा, तो अंधे गोद में आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा याद करना है कि दक्षिण की गंगा और वयोवृद्ध गंगा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी को बोला जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक, अब नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो इसमें है नामर्द बीच में, नामर्द मतलब नर्मदा, बीच में मतलब, बीच मतलब मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच ही होता है, मध्य मतलब बीच में, तो नर्मदा नदी मध्य में मतलब बीच में, मध्य प्रदेश में। कैसे पार करें, तो कैसे पार करें, पार से पेरियार हो गया, और कैसे केरल। ठीक है, कैसे पार करें मतलब पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा होगी, तो कैसे केरल पार करें पेरियार नदी। ठीक, पेरियार। 30 सिक्कों में, तो 30 से तीस्ता, सिक्कों में तो सिक्कम की जीवन रेखा। आजा ब्रह्मा, तो आजा से असम, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, उड़ा ले जा मोहे, उड़ा से उड़ीसा का शोक, और मोहे मतलब मां से महानदी। तो इस तरह से इस पोएम के थ्रू ये उपनाम याद हो जाएंगे, इनको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं, बस पोएम एक बार याद कर लीजिए, उसको मन मन में रिवाइज करते चलिए ट्रिक को। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से यही होता है कि ट्रिकों को हम मन मन में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, मन मन में इनको रिवाइज करते रहते हैं, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। तो एक तरफ से नदी को वीडियो नंबर 6 से बनाते चलिए, और हिस्ट्री के अगर आप देखना चाहते हो, हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिए, लगभग 46 लेक्चर हैं हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुए हैं, एक तरफ से शुरू से वीडियो नंबर 1 से हिस्ट्री पड़ी हुई है, 46 लेक्चर जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाई हुई है। तो एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जीके में आपके 18+ नंबर आराम से आने की पॉसिबिलिटी है मेरे नोट्सों को करने से। धन्यवाद।